ओके। सबको जय मसीह की। जय मसीह। सबको के जय मसीह की। और सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया। मैं सबसे पहले परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहूँगा जे आज मोके परमेश्वर एक मौका दी है। और साथ ही मैं उधर सालवाड़ी के जितने भी जिम्मेदार भाई हैं उन सबों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और सालबाड़ी कलीसिया का जितना भी भाई बहन मन है सबको कर लगे मैं धन्यवाद देव ना कि मुझे एक मौका दिया गया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार को बता सकूं। और मोके मौका देवल गेला कि परमेश्वर का सुसमाचार कर बीच में सको। हाँ, तो थोड़ा सा समय हम लोग परमेश्वर का वचन से हम लोग देखेंगे। थोड़े समय हमीन प्रभु का वचन से हमीन देखो। और हम लोग आज प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय से हम लोग देखेंगे कुछ बातों को। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय से हम लोग देखेंगे। प्रेरित कर किताब 10 अध्याय से आज हमीन देखो। और जब हम लोग 10 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, जब हमीन 10 अध्याय के पढ़ो तो यहाँ पर हम लोग एक सैन्य अधिकारी और उसके परिवार के बारे में हम लोग देखते हैं। जब हम यहाँ 10 अध्याय में पढ़ो तो एक सिपाही कर परिवार कर बारे में हम यहाँ सीखे जाती है। तो हम लोग इधर उधर से 2-4 बातों को हम लोग देखेंगे और 10 अध्याय से हम लोग कुछ बातों के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। और भी वचन मन के देखो हमीन, लेकिन मेन आज हमीन यहाँ 10 अध्याय प्रेरित कर काम 10 अध्याय से ही देखो भाई। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वचन 1 और 2 को। 10 अध्याय का 1 और 2 वचन के पढ़ो। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ 1 और 2 में ऐसा लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम कर एगो अब्दीन रहे जे इतालियानी नाम कर एगो पलटन कर सूबेदार रहे। वो भक्त रहे और अपन घर समेत ईश्वर से डरात रहे और यहूदी अब्दीन मन के अनेक दान देवत रहे और बराबर प्रार्थना करत रहे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुरनेलियुस वो कौन था? एक रोमी सैन्य अधिकारी था वो। और यहाँ हम देखिला कुरनेलियुस के काल से एक तो सिपाही है के, और वो एक इटालियन पलटन बोलकर उसका वो क्या था, सरदार था, जैसे हम लोगों ने वचन में पढ़ा। और हम यहाँ वचन में पढ़ ली कि इटालियन मन कर वो एक तो सूबेदार रहे। हाँ, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, उसके प्रतिष्ठित सैन्य पद से अधिक उल्लेखनीय उसका भक्ति था। लेकिन हमें देखिला कि वो सैनिक तो रहे, लेकिन उकर से भी बैठकर और उकर जीवन का हमें बात देखिला ना। हम लोग कई ऐसे अच्छे बातों को देख रहे हैं कि कुरनेलियुस एक भक्त था, दान देने वाला था और वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। और हमें जब यहाँ देखो थी कुरनेलियुस कैसे आदमी रहे, काल से वो एक तो भक्त रहे, दान दे कला और प्रार्थना करे कला व्यक्ति रहे। और हम लोग 2 पद में ऐसे पढ़ते हैं कि वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता भी था वो। और हम इन 2 पद में देखिला कि वो पूरा परिवार समेत परमेश्वर से डरात रहे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो एक अच्छा एक व्यक्ति था, भक्त व्यक्ति था, लेकिन एक चर्चा का विषय है, क्या वो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था क्या? हाँ, वो जरूर वो आदमी एखन ही करने लोग एक तो अच्छा आदमी है के, लेकिन हम इनके जाने जरूरी है कि का उकर उद्धार हो रहे। क्या उसको उद्धार मिला था क्या? क्या वो उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति था क्या? क्या वो उद्धार पाए रहे? उकर उद्धार पावल कर कोनो अति हमिन कोनो सबूत पावती है। लेकिन हम लोग जब परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जब हम इन परमेश्वर कर वचन के जब पढ़ीला, कुछ लोग ऐसे दावा करता है कि कुरनेलियुस
एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। लेकिन के कुछ कुछ आदमी मन ऐसे भी कहन कि कर्नेलियुस उद्धार पाए रहे के कहना। लेकिन हम लोग जब वचन को हम लोग थोड़ा ध्यान से हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम इन वचन के जब ध्यान से जब पढ़ो तो हम लोगों को मालूम चलेगा कि ये बात सही नहीं है। कर्नेलियुस एक अच्छा था, भक्त आदमी था, लेकिन वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं था। हाँ, वो कर्नेलियुस के बारे में हम इन अच्छा से अगर पढ़ो यहाँ वचन में होले वो अच्छा आदमी तो रहे, लेकिन उद्धार नहीं पाए रहे के हमें निया जानीला। हाँ, हम लोग जब पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 11 का 14 पद, 11 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़िए। 11 का प्रेरित 11 का 14 पद के हम इन पढ़ो। हाँ, पढ़िए। वो तोर से एके तैर संदेश देवी जेकर से तोए और तोर सौ घराना उधार पावी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पतरस जब वो यरूशलेम लौट कर गया, तब वो यरूशलेम के भाई लोगों के साथ वो क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। जब हमें यहाँ देखिला कि पतरस जब यरूशलेम में गेला, तब वहाँ विश्वासी भाई मन से वो यहाँ बातचीत करो थे। और पतरस सारे घटना को बताता है और कहता है कि किस प्रकार से एक स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से बातचीत किया था। और पूरा घटना जे पतरस संगे घट रहे, किस तरीका से स्वर्गदूत उकर से बातचीत कर रहे। और उसी के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से कहा कि वो तुमसे ऐसे बातें कहेगा, यानी कि पतरस तुमसे ऐसे बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और हमें यहाँ देखिला पतरस के स्वर्गदूत बतियालाक, उसने कर्नेलियुस से भी स्वर्गदूत जाए के बतियालाक, और पतरस दे आए के तुइन के दे बात बताई, उकर से ही तुइन कर परिवार सहित और भी उधार हुई के कहा। हाँ, तो यहाँ से ये बात पूरा स्पष्ट हो रहा है कि यद्यपि कुरनेलियुस भक्त था, अच्छे स्वभाव उनमें था, लेकिन वो क्या नहीं था, उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति नहीं था। और यहाँ से हमें पूरा हमें जाने सकते कि कर्नेलियुस अच्छा आदमी रहे, लेकिन उकर उद्धार नहीं हुई है कि हमें यहाँ जाने सकते। देखिए प्यारो, कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति का उदाहरण है, कर्नेलियुस इसे आदमी का उदाहरण है कि जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रकाश में अपना जीवन को जीता है। परमेश्वर से जे उकर प्रकाशित हो रहे उकर जीवन में से तरीका से वो जीवत रहे, लेकिन ये प्रकाश उससे क्या नहीं दे सकता है, उद्धार नहीं दे सकता है। लेकिन ये प्रकाश कर्नेलियुस के उद्धार देख नहीं सकी। इसीलिए परमेश्वर ने यह निश्चित किया कि कुरनेलियुस को क्या मिले, सुसमाचार का आवश्यक प्रकाश उसे मिल सके। और ओहेले परमेश्वर सोचला कि कर्नेलियुस के सुसमाचार का प्रकाश उके मिलो। और इसीलिए स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से कहा कि तुम जाओ जाकर पतरस को बुलाओ, और पतरस तुमको क्या करेगा, सारे बातों को बताएगा। और ओहेले स्वर्गदूत कहला कि कर्नेलियुस के तो जा पतरस के बुलाए के लान, ओहे तो के सब कुछ बताई। तो यहाँ से हम लोग पहली बात हम लोग जो देखा कुरनेलियुस के जीवन से, कि भक्त होने के बावजूद भी, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी उसका जीवन में उद्धार नहीं था। हमें यहाँ देखिला कि कर्नेलियुस एक भक्त रहे, उनका जीवन में प्रार्थना करे कर जीवन रहे, लेकिन फिर भी वो उनका जीवन में उद्धार नहीं रहे। हम लोग जब पढ़ते हैं वचन 33, 10 का 33, जब हम इन वचन 10 का 33 में पढ़ीला, 33, हाँ 33, ताले मोय उते ही तोर ठीन अब दिन भेज लो, और तोय बेसे कर ले कि आए गेले, एखन हमरे सब हर ईश्वर ठीन आए गेली, जे कोनो वे ईश्वर तोर से कहला उके सुनाओ। यहाँ पर हम लोग 33 पद में हम लोग देखते हैं कि कुरनेलियुस और उनके सारा घराना तैयार था परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और हमें 33 पद में देखिला कि कर्नेलियुस और गोटा परिवार वचन सुने कर लगिन पूरा तैयारी रहलाइन।
ना यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक अन्य जाति के व्यक्ति के मन में परमेश्वर के वचन के लिए एक भूख था। और हमें यहाँ देखिला कि वो विश्वासी नहीं रहे, वो अन्य जाति रहे, लेकिन उनका जीवन में वचन सुने कर बहुत ही एकदम भूख रहे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कुरनेलियुस कहता है पतरस से, क्या कहता है कि अब हम यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि तू जो कुछ परमेश्वर का बात हमसे कहे, हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं। अब यहाँ कुरनेलियुस कहते, देख पतरस, तो जे भी कहबे परमेश्वर के सामने हमें आई एखन, तो जो भी कहबे हमें उके सुने के लगिन हमें रेडी आई, तैयारी आई। तो यहाँ पर हम लोग प्यारो देखते हैं कि इस प्रकार की खुली हुई और सीखने को तैयार आत्मा निश्चय ही परमेश्वर के शिक्षा को प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है। और हमें देखिला कि जे तैयार वाला आत्मा रहेला, वो निश्चय ही परमेश्वर कर फल के पाइक लगिन वो एकदम तैयारी रहेला, वो परमेश्वर कर बटले फल पाइक कर लगिन हमेशा तैयारी रहेला। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, जब हम लोग रोमियो का पत्री को हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर रोमियो में ऐसे लिखा हुआ 10:17 में ऐसे लिखा हुआ है कि सुनना जो है, विश्वास जो है वो सुनने से, और सुनना क्या है, परमेश्वर का वचन है। रोमी 10 अध्याय में हमें देखी लगी, वहां वचन मिशन लिखा है कि वचन सुनल से ही उधार होवेला। विश्वास, मन में विश्वास आता है, विश्वास सुनने से विश्वास आवेला ना। तो इसलिए क्या है, सुनना बहुत जरूरी है। वही कारण से आज सुने बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुरनेलियुस वो पूरा तैयार था मन से कि मैं क्या करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के बातों को पतरस के द्वारा मैं सुनना चाहता हूँ। और यहाँ हमें देखिला कुरनेलियुस पूरा तैयारी रहे कि परमेश्वर का वचन पतरस कर मुख से सुने कर लगिन। और जब हम लोग 42 पद को पढ़ते हैं 42 में, वहां पर हम लोग पतरस का उपदेश को हम लोग देखते हैं कि पतरस क्या उपदेश दे रहा है वचन 42 में। और जब हमें 42 पद के पढ़ीला हुआ, पतरस का सिखाते वचन से का शिक्षा देवो थे, पढ़िए। और ऊ हमरे के हुकुम देला कि अब दिन मन में प्रचार करा और गवाही देवा कि ऊ ओहे है के जेके ईश्वर को जियत और मरल मन कर विचारक ठहरा है। यहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में और न्यायी के रूप में वो दिखा रहा है। यह पतरस प्रभु यीशु मसीह की क्या कहा बारे में बताते, वो प्रभु यीशु मसीह एक न्याय करे कला है के और उद्धार दे कला है के। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पतरस खुद कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को, यानी कि चेले लोगों को क्या आदेश दिया था। और यह पतरस यहाँ पूरा रीति से खुलस तरीके से कहते कि प्रभु यीशु मसीह चेला मन को क्या हुक्म दे रहे हैं। हाँ, हम लोग 42 का शुरू में हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखता है, उसने हमें आज्ञा दी। हमें 42 का शुरू में देखिला कि और ऊ हमरे के हुक्म देला ना। क्या हुक्म है, वो उनके बारे प्रचार करना है, गवाही देना है, क्या कहना है कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। और वो का प्रचार करे रहे, उमन के का हुक्म रहे काल से प्रभु कर बारे में प्रचार करे, गवाही देवे, और ईश्वर ओहे है के जे जियो था उमन कर, और जे मर गेला है उमन कर भी न्याय करे कला है के। और ये बात हम लोग पवित्र शास्त्र के अनेक भागों में हम लोग देख सकते हैं। और ये बात के हमें बाइबल का पवित्र शास्त्र में हमें बहुत जगह में इके पाए सकीला। हम लोग जब पढ़ते हैं यूहन्ना 5:22 में देखिए क्या लिखा है। और हमें जब देखिला यूहन्ना 5:22 में जब देखिला वहां क्या लिखला है, देखो। हाँ, पढ़िए। काले की बाप बेकारो विचार नी करेल, वो विचार करे कर हक बेटा के स्वयं दे है। हाँ, यहाँ पर हम लोग साफ रीति से देखते हैं क्या लिखता है, विचार करने का, न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह
जो परमेश्वर का पुत्र है उनको सौंप दिया गया है। और जब हम यहाँ देख ली कि वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि पिता बेटा के पूरा उकर विचार करे के लगे न्याय करे के लगे सोचते हैं और वो न्याय करे के ला प्रभु यीशु मसीह एक है। और हम लोग जो गौर करने वाली बात है, क्या लिखा है? जीवते, जो लोग जीवित है उनका, जो लोग मर गए हैं उनका, मरे हुओं का, सब कोई का क्या होगा? न्याय होना है। और हमें यहाँ मुख्य बात देखिला कि प्रभु यीशु मसीह जे जीवित है जिंदा है उमन कर भी, और जे मन मर जाए उमन कर भी न्याय करे गला है के। और तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के पुत्र के रूप में यह यहूदी और अन्य जाति सब कोई का क्या करेगा? एक समान, एक जैसा वो क्या करेगा? न्याय करेगा। इकर मतलब यह है कि यहूदी मन के भी और गैर यहूदी मन के भी प्रभु यीशु मसीह एक समान से न्याय करे कला है ना। परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करता है? पक्षपात नहीं करता है। पार्शियलिटी जिसको हम लोग कहते हैं ना, पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें जानीला, सबके जानीला कि वो कहियो केकर भी मुख देखा देखी काम नहीं करेला ना। वो निष्पक्ष, हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? धर्मी न्यायी है। और हमें परमेश्वर के बारे में हम पढ़ी ला कि वो एक तो धर्मी है न्याय करे में। और आगे हम लोग जो पढ़ते हैं वचन 43 को, जब और हमें 10:43 में देखी ला वहां ऐसा लिखल है उकर सब अगम वक्ता मन गवाही देवेन की जे के हो उकर ऊपरे विश्वास करी उके उकर नाम से पाप कर क्षमा मिली। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग जो बात को हम लोग देख रहे हैं, और 43 में पतरस क्या कहता है? उद्धार जो है वो क्या है? केवल उनके नाम के द्वारा ही है। और जब हमें यहाँ देखिला 43 पद में 10 कर प्रेरित कर यहाँ लिखल है कि केवल प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार मिली लिखल है ना। हम लोग देखते हैं क्या लिखते हैं? जो कोई उस पर विश्वास करेगा उनको क्या मिलेगा? उसके नाम से, नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और हमें यहाँ देखिला कि जे कोई हर भी विश्वास करवाएं प्रभु यीशु मसीह के उकर नाम में विश्वास करवाएं उमन कर पाप क्षमा मिली। हम लोग वचन 42 में पढ़े, क्या पतरस क्या कहता है? न्याय के बातों को पतरस कहा 42 पद में। और 42 पद में पतरस कहा थे कि वहां न्याय करी, वो न्याय करता है कि उकर बारे में हमें सीख ले यहाँ। लेकिन पतरस क्या करता है? उसके साथ साथ सुसमाचार के सच्चाई का एक बड़ा वक्तव्य को भी वो क्या करता है? सब कोई के सामने में वो प्रकट करता है, बताता है। और हमें यहाँ देखिला कि पतरस सुसमाचार कर सच्चाई जे सच्चा बात है कि सुसमाचार का साथ में उके भी वो सब कोई के बताई कर लगे जिम्मेवारी समझेला ना। यहाँ पर हम लोग 43 में क्या देखते हैं कि जैसा कि पुराने नियमों के सब भविष्य वक्ताओं ने सिखाया, बताया था। हमें नहीं यहाँ 43 में कहा देखिला कि पुराना जमाना में सब अगम वक्ता मन के भी इसने तरीका से सिखाल रहे। वहां क्या सिखाया था? कि जो कोई मसीह के नाम पर विश्वास करेगा उसको पापों की क्षमा मिलेगी। और ये सिखाल रहे कि जे हर भी प्रभु यीशु मसीह का नाम में विश्वास करवाए उकर पाप क्षमा मिली। और हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रस्ताव केवल इस्राएलियों के लिए नहीं परंतु सारे जगत के लिए है। और ये जे प्रस्ताव रहे माने एक ठो उपहार जैसन रहे, प्रस्ताव रहे, वो सिर्फ इजरायली मन लगे नहीं रहे, वो सब जाति मन कर लगे रहे। तो यहाँ पर एक सवाल है, क्या आपको उद्धार मिला है? क्या यहाँ एक ठो प्रश्न आवेल की का तोहनी मन के उद्धार मिल है कि क्या आपकी पापों की क्षमा हुआ है? क्या आप तुहिन कर पाप कर क्षमा हुई है कि क्या आप अपने पापों से क्षमा चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या का तुहनी मने पाप से क्षमा चाहोला की? तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। उसका एकमात्र ही उपाय है कि प्रभु यीशु मसीह पर उनका नाम में विश्वास करे। हम लोग जब पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 4:12 में, प्रेरितों का काम 4:12 जब हम पढ़ते हैं, काम 4:12 पर हो, वहां पर पतरस देखिए क्या कहता है।
यहाँ पतरस का कहते और केकरो से उधार नहीं काले की सड़क कर नीचे मानव मन कर माझे और कोनो दूसरा नाम नहीं खे जेकर से हमरे उधार पावे सकप। ना यहाँ पर हम लोग देखते हैं पतरस क्या कहता है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं है। यह पतरस कहते कि 4:12 में स्वर्ग कर नीचे और आदमी मन कर बीचे में इसे कोनो नाम न के जेकर से उधार मिले सकी। ना एक ही नाम है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं और वो एक ठो नाम है के वो है के जेकर नाम से हम उधार पावे सकीला, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और वो है के हमनी का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। हम लोग सुसमाचार में मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं 1 अध्याय में। मत्ती रचित सुसमाचार में हमें 1 अध्याय में का पढ़ीला कहल से वहां पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत आता है किसके पास? यूसुफ के पास। और वह हमें देखिला कि स्वर्गदूत यूसुफ कर धीरे आवेला और यूसुफ से क्या कहता है? और यूसुफ से क्या कहेला? हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जब पढ़ते हैं 1:21 में क्या लिखा है? और वो पुत्र जनेगी तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यहाँ हमें 1:21 में पढ़ीला कि ऊ बेटा के जन्म देवी और तोय उकर नाम यीशु रखबे काले कि ऊ अपन आदमी मन के उमन कर पाप से उद्धार करी। ना यीशु नाम का अर्थ ही है क्या है? उद्धार करने वाला। और यहाँ हमें देखिला यीशु का और एक नाम कहा कि उद्धार करे कला। और आगे हम लोग जब पढ़ते हैं प्रेरित का काम उसका 10 अध्याय का 44 यानी कि 44 पद में, और हमें यहाँ प्रेरित कर काम 10:44 अध्याय में हमें पढ़ो 10:44 पद में क्या लिखता है? पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और यहाँ 44 वचन में कहते कि पतरस ये बात मन करते ही रहे कि सब सुने वाला आप दिन मन कर ऊपरे पवित्र आत्मा उतरलक। हम लोग जब पढ़ते हैं 11:15 में, वहां पर देखिए क्या लिखा है 11:15 में, प्रेरितों का काम 11:15 में देखो बलिनिया जे बेरा मोय बतियाए रहो तो पवित्र आत्मा उमन ऊपरे ओहे नियर उतरलक जे नियर शुरू बेरा हमरे ऊपरे उतर रहे। हाँ, यहाँ पर हम लोग 11:15 में देखते हैं पतरस क्या कहता है कि शुरू में जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा कहाँ उतर रहा है? कॉर्नेलियस और उनके घराने के ऊपर, जो क्या कर रहा था? वचन को सुन रहा था। यहाँ 11:15 में ऐसे लिखा है कि पतरस कहते कि जैसे हमने ऊपरे पवित्र आत्मा हमें ऊपरे उतर रहे उसने एकदम वह तरीका से कर्नेलियुस कर घर में और कर परिवार में उतरे लाई है ना। कॉर्नेलियुस ने क्या किया? वचन को सुना, विश्वास किया, फिर हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर क्या कर रहा है? अपना मोहर छाप को लगा रहा। और जब हमें यहाँ देखिला कर्नेलियुस क्या करला? वचन के सुनला, विश्वास करला और उकर ऊपरे का होते एखन पवित्र आत्मा उतर थे और उके छाप लगा थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक अन्य जाति व्यक्ति भी क्या करता है? यहूदियों की तरह उद्धार को प्राप्त हुआ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और हमें यहाँ देखिला कि जे गैर यहूदी मन भी प्रभु यीशु मसीह कर बटले पवित्र आत्मा के प्राप्त करो था ना। तो एक अन्य जाति का उद्धार कैसे हुआ? और हमें यहाँ देखिला कि अन्य जाति जे गैर यहूदी या गैर क्रिश्चियन वो मनकर गैर यहूदी मनकर ऊपर कैसे करके पवित्र आत्मा उतरो थे ना। उसका उद्धार होता है साधारण विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही। एकदम साधारण तरीका से वो प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करलक, इसे साधारण तरीका से विश्वास करे कर वजह से पवित्र आत्मा ऊपर उतरलक। तो यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं वो क्या है कि व्यवस्था के
पालन करने के द्वारा आपको उद्धार नहीं मिल सकता है। नियम कानून पालन करो बोले एकला हमीन कर ऊपर उद्धार नहीं हुई। खतना किए जाने या फिर किसी अन्य रीति या फिर और कोई बातों के पालन करने के द्वारा भी क्या नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है। और हमें यह देखिला कि कोनो तरीका से अगर हमें कोशिश करब उद्धार पाए के लगिन या तो खतना करके वो कोनो तरीका से भी आदमी कर उद्धार नहीं हो सकी। तो ऐसा कोई भी बात यहाँ पर हम लोग नहीं देखते हैं। यह हमें उसेन कोनो बात के नहीं देखा थी ना, साधारण विश्वास, उन लोगों ने विश्वास करके क्या पाया, उद्धार को पाया। एकदम साधारण तरीका से और हम लोग जब वचन 48 को पढ़ते हैं, हम लोग 48 को 48 बच्चा 10 का 48 और पतरस उमन के हुकुम देला कि उमन के यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा देवल जाओ। तले उमने पतरस के विनती करला है कि आओ तनिक दिन उमन संगे रहो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विश्वास करने के बाद, पवित्र आत्मा के मोहर लगने के बाद वो लोग क्या करता है, बपतिस्मा को लेता है। और हमें यह देखिला कर्नेलियुस मन का जीवन में उमन विश्वास करला, पवित्र आत्मा का छाप लगलक, अब उमन बपतिस्मा ले है। तो बपतिस्मा के द्वारा, यानी कि बपतिस्मा जो है वो क्या है, अंदरूनी विश्वास का बाहरी प्रगटीकरण है। भाई डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा। ओ अच्छा, कभी कभी उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है इसलिए। ओ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, जुड़ गए। अच्छा, कट गया ब्रदर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हाँ बोलिए। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, बपतिस्मा जो है वो अंदरूनी विश्वास का बाहरी प्रगटीकरण है। और जब हमें यह देखिला कि बपतिस्मा का है वो बाहरी रीति से हमें कर दिखाई कर ये एक तो प्रक्रिया है के ना, अंदरूनी विश्वास का, जो मैंने अंदर में विश्वास किया उस विश्वास का बाहरी प्रगटीकरण है। और थोड़े को स्पष्ट रीति से हमें कहे बुझे साहब की जब हमें भीतरे विश्वास कर ली, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास कर ली, से चीज के हमें दिखाए के लगिन, बाहरे से दिखाए के लगिन, ये बपतिस्मा रूप से हमें दिखाए सकिल कि हमें प्रभु के विश्वास के रही। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कर्नेलियुस और उनके घराने ने क्या किया, बपतिस्मा लिया। और जब हमें यह देखिला कि कर्नेलियुस का घराना माने पूरा विश्वास कर ले, बपतिस्मा ले लाए। तो प्यारो, आज इस शाम के बेला में कर्नेलियुस के जीवन से कई एक मुख्य बातों को हम लोगों ने देखा। मोर प्यारा भाई बहन मने, हमें यह कर्नेलियुस का जीवन से इस संध्या कर समय में बहुत चीज हमें सीखे सको थी। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने कर्नेलियुस के जीवन से देखा कि कर्नेलियुस एक क्या कहते हैं, भक्त व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रभु से, परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका क्या नहीं था, जीवन में उद्धार नहीं था। सबसे पहले हमें यह देखिला कि कर्नेलियुस एक तो भक्त रहे और वो प्रार्थना करे कला रहे, लेकिन उकर जीवन में वो परमेश्वर से डरात रहे, फिर भी उकर जीवन में उद्धार नहीं रहे। तो यहाँ पर हम लोग पहली बात हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग अपने भले कामों के द्वारा, अच्छे व्यवहारों के द्वारा हम लोग क्या नहीं हो सकते हैं, उद्धार को हम लोग नहीं पा सकते हैं। और हमें यह सीखे सकीला कि हम इनकर अच्छा काम से, अच्छा व्यवहार से हम इन कोनो तरीका से उद्धार पावे नहीं सको ना, ये एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है।
और ये बहुत बड़का सच बात है कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं इधर साहिबगंज के क्षेत्र में, और हम जहाँ जोन जगह में रहीला उस जगह का नाम है कि साहेबगंज। और यहाँ पर आप जब जाएंगे गांव में आपको नामधारी मसीही लोग आपको बहुत मिलेगा। और वो गांव में जब हम जा पले हमरे मन के मिले के समय बहुत जन ऐसे नामधारी विश्वासी मने। कोई कोई लोग तो ऐसे दावा करेगा कि हम लोग कई पीढ़ी से हम लोग क्रिश्चियन है, क्योंकि मन तो ऐसे भी कहेंगे कि हमें तो एकदम पूरा पीढ़ी से पीढ़ी हमें क्रिश्चियन है की ना। कोई कुछ लोग कहता है कि मेरा दादाजी लोग, पिताजी लोग, ये लोग चर्च के पास्टर थे। क्योंकि मन के ना कि मोर नाना मोर बाबा मती चर्च कर पास्टर रहला, ऐसे भी के है ना। कुछ लोग ऐसा कहता है कि देखिए मेरा नाम क्रिश्चियन नाम है, इससे पता चलता है कि मैं एक मसीही हूँ। और क्योंकि मन ऐसे गए ना कि मोर देखा मोर क्रिश्चियन नाम है, इकर से पता चले कि मैं एक क्रिश्चियन है को, मसीह है को। ठीक है, ये सब तो अलग बात है, लेकिन क्या ये सारी बात आपको उद्धार दे सकता है क्या? अच्छा ठीक है कि सब बात ठीक है, लेकिन का ये सब बात मने का तीन मन के उद्धार दे सकी ना? लोगों के मनों में, लोगों के अंदर हम लोग भक्ति हम लोग देखते हैं, लेकिन जीवन में क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। अभी मनकर जीवन में हमें देखिला उमनकर जीवन में भक्ति आहे, लेकिन उमनकर जीवन में उद्धार नहीं खे ना। मेरे श्रोताओं में जितने जन अभी मेरे बातों को सुन रहे हैं और मोर से जेमन ये जूम मीटिंग में जुड़ रहा, जेमन सुनो था, आप में से अधिक कोई किसी का उद्धार अभी तक अगर नहीं हुआ है तो अगर तुहनी मनकर बीच में एखन तलक भी केकरो उद्धार नहीं होई है होले, तो इस संसार से विदा होने से पहले आप क्या कीजिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। इस संसार से विदा होने से पहले, मतलब संसार से अपन सांस के छोड़े से पहले प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करा ना। हो सकता है आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ है, ऐसा भी हो सकी तो इन मसीह परिवार में जन्म ले ही है ना। आप रोज वचन पढ़ते होंगे, तो इन रोज वचन भी पढ़ल होई, प्रार्थना करते होंगे, प्रार्थना भी करल होई, सेवा संगति में आप जाते होंगे, सेवा संगति में भी रोज जाल होई ना। ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये सारे बातों के द्वारा आपको पाप का क्षमा नहीं मिल सकता है। हाँ ये सब अच्छा बात है के, लेकिन ये सब से तुम मन के पाप से क्षमा नहीं मिले कला है। फिर हम लोग दूसरी बात देखे हैं कोर्नेलियस के जीवन से कि वचन सुनने का एक भूख था उसके अंदर। और हमें एक अच्छा बात कोर्नेलियस का जीवन से देखिला कि वो वचन सुने का लेकिन बहुत जोर से भूखाल रहे ना। प्यारो, वचन सुनने का भूख हमारे अंदर में होना चाहिए। हमरे मन कर जीवन में वचन कर भूख हमने कर जीवन में रहे चाहिए ना। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, आपका अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। मोर प्यारा बहन मने जब तक वचन नहीं सुनबा तब तक विश्वास हमिन कर ऊपरे नहीं हो सकी। अब हम लोग देखें पतरस का प्रचार, हम लोगों ने देखा पतरस क्या प्रचार किया। हमें यहाँ देखिला कि पतरस का प्रचार करला। पतरस कहा प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है और वो क्या है? न्यायी है। प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है के और न्याय करे कला है के। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 करीब 2000 साल पहले वो आए थे। प्रभु यीशु मसीह करीब 2000 साल पहले संसार में आए रहे ना। प्रभु यीशु मसीह आया, मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर अपना जीवन को बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आला और अपना जीवन ऊपर सारा पाप कर बोझ वो अपना जीवन ऊपर लेला ना। पहली बार आकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पाप क्षमा का, उद्धार का मार्ग को उन्होंने क्या किया? तैयार किया। पहली जब प्रभु यीशु मसीह जब पहले बार आला तो पहले वो क्या करला? रास्ता तैयार करला, पाप क्षमा पावे कर, उद्धार पावे कर रास्ता की वो तैयारी करला ना। आज विश्वासी क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का इंतजार में है। और एखन विश्वासी मने एखन क्या करे ना?
प्रभु यीशु मसीह कार अब दोबारा जे आवी सेकार इंतजार में है ना प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो उस समय कई एक घटना घटेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह जब और एक बार जब आवी तब बहुत ऐसे घटना मन घटे वाला है ना, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन जिसमें से एक मुख्य बात है वो क्या है? न्याय होना। इसे बहुत कुछ घटना मन हुए कला है, लेकिन उकर बीच में सबसे मुख्य बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह न्याय करी ना। ऐसा बात नहीं है कि मैं मर गया और सब कुछ खत्म हो गया, नहीं नहीं। इसे बात ना लगे हमें मर गई सब कुछ खत्म हो गया, इसे ना के कि पूरे पाप में जीवन को बिताया, मर गया, सब खत्म, नहीं, ऐसे बात नहीं है। पूरा जीवन भर पाप में जीवन बिता लो और मर गलो और उकरा में कोनो ना के इसे खत्म हो गया, इसे नहीं, जीवन ना लगी। परमेश्वर का न्याय का सामना करना होगा। परमेश्वर का न्याय के हम इनके सामना करे पड़ी, उकर जगह खड़ा पड़ी ना। उस न्याय से कोई भी बच नहीं सकता है और उकर न्याय से क्यों भी नहीं बचे सकता है ना। जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु का जो न्याय जो होगा ना वो बिना पक्षपात का होगा। मैं पहले भी कही चुकलो कि प्रभु कर जब न्याय हुई वो बिना पक्षपात रही, केकरो मुख देखा देखी न्याय नहीं करी। फिर हम लोगों ने क्या देखा? पतरस ने क्या कहा? उद्धार जो है केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही है। और जब हम इन देखिला कि पतरस का कहला कि प्रभु यीशु मसीह का नाम में ही उद्धार है ना। उद्धार पाने के लिए दूसरा कोई तरीका, शॉर्टकट ऐसे कुछ भी नहीं है। उद्धार पावे के लगिन और कोनो ऐसे दूसरा तरीका माने नखे, कोनो शॉर्टकट नखे उद्धार पावे के लगिन। एक ही उपाय है कि आपको अपने पापों को मानना है, पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करना है। यह एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह के माने के, विश्वास करे के, पाप से क्षमा पावे के और मन फिराए के, और प्रभु यीशु मसीह जे क्रूस में बलिदान होला उके विश्वास करे के, और तीसरा दिन जीवित होला उके भी विश्वास करे के ना। आपका भले काम, आपके धर्म कर्म आपको क्या नहीं कर सकता है? उद्धार नहीं दे सकता है। ब्रदर सुनाई नहीं दिया। अच्छा, हाँ, मैं जो बात को कहा कि आपके भले काम, आपके धर्म कर्म आपको क्या नहीं कर सकता है? उद्धार नहीं दे सकता है। हाँ, यह हमें देखते कि हमनी कर अच्छा काम, धर्म कर्म, अच्छा तौर तरीका ये हम इनके उद्धार देख नहीं सकी ना। इसलिए प्यारो, ए आज की शाम आपके लिए एक अच्छा मौका है। और वहे लगिन मोर प्यारा सबको ही मने, मोर भाई बहन मने इस सांझ घड़ी यह मौका है के ना कि यदि आप पाप का क्षमा पाना चाहते हैं तो यदि तोरे मने पाप से क्षमा पावे चाहल होले, बिना देरी किए हुए आप क्या कीजिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। एकदम देरी नहीं करा, जल्दी से प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करा ना, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा प्रभु है जो आपको पापों का क्षमा दे सकता है। वही एक मात्र हमनी कर प्रभु है के जे हमरे कर पाप के क्षमा करे सकी ना। तो हम लोगों ने देखा कॉर्नेलियस के जीवन से कि एक अन्य गैर यहूदी व्यक्ति किस प्रकार से उद्धार को पाया। और हमें यहाँ देखिला कॉर्नेलियस जे गैर यहूदी रहे किस तरीका से उकर जीवन में उद्धार होला ना। साधारण विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर साधारण विश्वास के द्वारा, साधारण विश्वास करला, साधारण तरीका से प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करला। 10 अध्याय में हम लोगों ने उसी बातों को देखा। 10 अध्याय में हमें वही बात के देख ली ना। जैसे हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में बहुत सारे रीति रिवाज था, खतना था, आज्ञा मतलब व्यवस्था का पालन करते थे, लेकिन उन सारे बातों के द्वारा भी उद्धार संभव नहीं था। हमें देखिला कि इजरायली मन कर जीवन में भी बहुत सारा नियम कानून रहे, उमन कर व्यवस्था रहे, खतना करे रहे, उस सब से कोनो इसे तरीका से उद्धार नहीं मिले वाला रहे ना। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उद्धार जो है अन्य जातियों के लिए भी संभव हुआ, उसका भी एक घटना हम लोग देख पाते हैं। और हम यहाँ देखिला कि किस तरीका से
जे गैर यहूदी मनकर लगिन भी उधार हवे कर लगिन रास्ता खोलल गेला। भाई आपका माइक बंद हुआ है। था। जी अभी ठीक है। आपका माइक बंद हो गया था। ओ हेलो हाँ ठीक है अभी। जी जी ठीक है अभी। अच्छा हाँ, तो जो बात को अभी 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 हम लोग देख रहे थे कि पतरस वो क्या नहीं था, तैयार नहीं था जाने के लिए कॉर्नेलियस के पास। और हमें यहाँ देखिला कि पतरस कर्नेलियुस जगह जाए कर लगिन तैयारी नहीं रहे ना, एक यहूदी गैर यहूदी के पास जाना नहीं चाहता था। वो गैर यहूदी रहे, कर्नेलियुस गैर यहूदी रहे, उकर जगह वो जाए नहीं चाहत रहे। लेकिन प्रभु ने कॉर्नेलियस को सिखाया कि सब, क्या यहूदी क्या गैर यहूदी, सब परमेश्वर के लिए क्या है, नजर में सब परमेश्वर के नजर में बराबर है, एक समान है। पतरस यहाँ परमेश्वर यह सिखात रहे कि परमेश्वर पतरस की यह सिखात रहे कि सिर्फ यहूदी मन लगिन नहीं, गैर यहूदी मन लगिन भी उधार हो सकी, यह चीज के सिखात रहे। परमेश्वर सबके बराबर देखेला, ये चीज के सिखात रहे। इसलिए प्यारो, आप बिना हिचकिचाहट बिना देरी के क्या कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए। वह लगिन मोर प्यारा भाई बहन मने बिना देरी करे बिना हिचकिचाहट कर से प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कर लेवा ना। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपको पाप का क्षमा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करल से हमरे मन के पाप से क्षमा मिली ना, और उस आने वाले न्याय से भी आप बच पाएंगे। और जे आवे कला न्याय है उकर से भी हम इन बाचे सको ना। तो इसलिए मैं यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। और नहीं करके अंत होना। और एक बार मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे वचन बोलने का मौका दिया। और मैं और एक बार सबको धन्यवाद चाहूंगा, सबको जे यहाँ बीच में प्रभु का सुसमाचार के सुनाए करने मौका देला। धन्यवाद। Recording stop.